हर एक व्यक्ति का जीवन दुख, परेशानी और संघर्ष से घिरा हुआ है। क्या इसका कोई समाधान है? हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने मन के मैल को यानी मन के कीचड़ को साफ नहीं रख पाते हैं। साफ साफ कहा जाए तो उसका समाधान नहीं निकाल पाते हैं। खैर चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शायद आपको इस कहानी से इस सवाल का हल मिल जाए। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। अपने 2 बच्चों और पत्नी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया और उसकी परेशानियां, परिवार की ज़रूरतें बढ़ती ही जा रही थीं। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा। कहीं ना कहीं वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसने ये फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को और अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। और अंततः वह मनहूस दिन और काली रात आ ही गई, जिस दिन वह अपने परिवार और अपने बच्चों और अपनी पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। वह किसान चलता ही गया, चलता ही गया। रात से सुबह और फिर सुबह से शाम हो गई, लेकिन वह किसान नहीं रुका। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून के आगे सब फीके थे। ना भूख की चिंता और ना ही प्यास की चिंता, बस चलता ही जा रहा था। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज़्यादा थक गया कि वह एक नदी के किनारे जाकर गिर पड़ा। कुछ घंटों के बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज़्यादा प्यासा था कि तुरंत वह नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए पानी में हाथ डालता है, उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई देता है। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हुए नजर आ रहे थे। वह तुरंत दौड़कर उनके पास जाता है और उनके पैरों में गिरकर बोलता है कि हे महात्मा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध के चरण में गिरा हुआ व्यक्ति कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता है। यह किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहाँ पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था कि आगे की यात्रा पूरी की जाए। तभी गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक तालाब है, वहाँ से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान तालाब की तरफ चल दिया। तालाब के पास जैसे ही किसान पहुँचा, उसने देखा कि उस तालाब में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहाँ से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस तालाब की तरफ
चल दिया। परंतु जैसे ही किसान तालाब के पानी की तरफ हाथ बढ़ाता है तो उसने देखा कि पानी बहुत ज़्यादा गंदा था। किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध जी के पास आ गया। गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों में कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस तालाब के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस तालाब में काफ़ी जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस तालाब के ज़मीन के तल पर बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर एक कीचड़ का रूप ले गए थे। यही कारण था कि मैं वह पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी नहीं कीचड़ हो चुका था। महात्मा गौतम बुद्ध जी की उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे तालाब का पानी मांगा था, मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और तालाब से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य पानी लेकर आता है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया गया पानी बिल्कुल साफ था और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित होकर यह करिश्मा देख रहे थे, क्योंकि पहले शिष्य ने तो ये बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे तब उस दौरान उस तालाब के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए सब पत्ते घुलकर कीचड़ का रूप ले लिए थे। लेकिन जितने समय में किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस तालाब का पानी धीरे धीरे शांत हो गया। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में घुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीमे धीमे शांत होकर उस तालाब के तल में जाकर बैठ गई, जिससे उस तालाब का पानी शांत होकर साफ हो गया। सारे गले हुए सड़े हुए पत्तियां भी शांत होकर उस तालाब के तल में जाकर बैठ गईं। तो प्रिय शिष्यों, अगर तालाब में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज़ जिसको जहाँ पर होनी चाहिए थी वह वहीं पर रहती। उन जीव जंतुओं की हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियाँ और मिट्टी शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लेती हैं। ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं और परेशानियां, कठिनाइयां आती हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है। हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। उसके पश्चात हम कोई गलत निर्णय और फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस तालाब की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव कर सकते हैं और समाधान निकाल सकते हैं। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही थीं। उसे यह भी समझ में आ गया था कि उसके परिवार में आई हुई परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी तालाब के सड़ी हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह हैं। बस ज़रूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों और दिक्कतों को समझने और समाधान निकालने के लिए। तो दोस्तों,
समय के साथ हर इंसान की ज़रूरतें बढ़ती ही जा सकती हैं। हो सकता है किसी की ज़रूरत कम हो और हो सकता है किसी की ज़रूरत अधिक हो, लेकिन हमें उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। हाँ, ये ज़रूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है और दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इसका समाधान कुछ ना कुछ ज़रूर निकल आएगा।